बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ सोलर इंस्टॉलेशन पार्ट 2 में। तो जैसे मैं आपको पहले बताया था कि आप जो है वो दो दो पैनल को जोड़ लें, इनको स्क्रू जो इनको टाइट कर लें, और बैक साइड की जो सपोर्ट्स हैं वो जो सपोर्ट उनको साथ जो है ना वो भी अटैच कर दें, और उसके बाद इनको उस जगह पे रख लें जहाँ पे आप इसको लगाना चाह रहे हैं, फिट करना चाह रहे हैं। तो इनको अब मरल आता है कि इसकी डायरेक्शन क्या करें। तो डायरेक्शन के लिए आपने 180 डिग्री पे इसको रखना है, और एंगल जो है वो आप कोशिश करें कि 25 से लेकर 30 तक जो एंगल है वो सेट कर दें। अब ये 180 पे ही क्यों रखना है, तो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। हम एक सॉफ्टवेयर सन लोकेटर की मदद से इसको समझ लेंगे। तो सन लोकेटर खोल के पहले तो आप अपनी जगह और लोकेशन सेट कर लें अपना, यानी मैप व्यूज पे अपनी लोकेशन सेट करें। और सेट करने के बाद हम एक 22 जून को सेट कर लेते हैं। 22 जून और 22 दिसंबर दो डेटें हैं जो साल के जो बिल्कुल पीक वो जो डेट्स होती हैं। तो हम देखते हैं कि 22 जून को सूरज जो है ना 4:56 पे तुलू हो रहा है, और 5:15 पे गरूब हो रहा है। तो ये 61.2 डायरेक्शन जो है ना इसका एंगल बनता है, और गरूब हो रहा है 298 पे। तो अगर इनको प्लस करें तो ये 360 बनता है, और 360 का हाफ जो है 180 होता है। तो इसका मतलब ये है कि 180 इनका मिडल पॉइंट है। तो ये है 22 जून के हिसाब से। और बाकी इसका अगर पीक आवर्स देखें तो वो बनता है 12:05 पे, यानी जिसको सन ट्रांजिट कहते हैं। दिन का मिडल और पीक टाइम का जो मिडल पॉइंट है 12:05 पे, और 12:05 पे 179.2 का एंगल आता है। तो इसका मतलब है कि 180 जो है ना वो एंगल 22 जून के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब बात कर लेते हैं अच्छा, ये जो है ना इसमें सन लोकेटर में आप अपना मैप जो है ना वो सेट कर सकते हैं कि आप लोकेशन है। तो पाकिस्तान में तकरीबन जो पंजाब का एरिया है, पूरे पंजाब का एरिया इसका तकरीबन तकरीबन सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसके अलावा आप जिस भी मुल्क में जहाँ भी आप सेट करना चाह रहे हैं वहाँ वहाँ के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो 22 जून के बाद जो है हम देखते हैं 22 दिसंबर को डेट सेट करेंगे। इसमें आप डेट सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप डेट देख लें कौन सी डेट कर रहे हैं। पहले आप ये देखें, अपना मैप सेट कर लें, जिस जगह पे आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं सोलर उस जगह को सेट करें। तो इसमें असल में बहुत सारी यानी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं सोलर का, लेकिन उनकी डायरेक्शन गलत होने की वजह से उनकी आउटपुट पूरी नहीं आती। तो पूरी आउटपुट लेने के लिए आपको डायरेक्शन और एंगल बिल्कुल फिट रखना पड़ेगा, तो ही आपकी जो है ना पूरी आउटपुट आएगी। अदरवाइज़ बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जो पैनल हैं वो उनका ए ग्रेड होना या उनका अच्छा होना तो ज़रूरी है ही। उसके बाद यह है कि आप उनको भी सेट करें। अब देखते हैं जी 22 दिसंबर को, तो साल का सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर। तो उसको हम सेट कर लेते हैं। 22 दिसंबर की डेट सेट करने के बाद आप चेक करें। जी, तो ये हमने सेट कर लिया 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को जो है वो सूरज जो है वो तुलू हो रहा है तकरीबन 117.6 के एंगल पर, और गरूब हो रहा है 242
242.4 के एंगल पे, तो इन दोनों को जमा करें तो भी 360 ही आता है। तो 360 का मिडल 180 आता है। तो इसका मतलब अगर पूरे साल के लिए 180 का जो है एंगल जो है, डायरेक्शन जो है 180 का, वो बिल्कुल मिडल पॉइंट है। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी मिलेगी तो वो 180 से ही मिलेगी। अच्छा, जिनके नेट मीटरिंग लगा हुआ है, जिनमें नेट मीटर का ऑप्शन जो रखना चाहते हैं, जो लगवाना चाहते हैं नेट मीटर, उनके लिए तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है कि वो 180 से आगे पीछे जाएं। लेकिन जो नेट मीटर नहीं लगाना चाहते वो 180 से ऊपर भी जा सकते हैं, 190 और 200 तक जा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मोस्टली हमें जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है आम तौर पे, वो दिन के जो है ना वो पिछले पैर में हम थोड़ी सी ज़्यादा बिजली चाहिए होती है। सुबह के टाइम पे आम तौर पे जो है ना हमें कम बिजली चाहिए होती है। तो ऐसी सूरत में आप अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, 190 पे ले जा सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 180 पे रखें, आपको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ भी नोट करें कि हम जो है ना 22 जून को देख रहे हैं शैडो की, जो है शैडो की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे शैडो आ रहा है हमारे पास। अच्छा चलिए, हम 22 जून को नहीं लेते हैं, हम 22 दिसंबर को भी नहीं लेते, हम 22 मार्च को लेते हैं। 22 मार्च को जो है सूरज 6 बजे तुलू होता है। तो हम जो है ना 8 बजे को देखते हैं। तो 8 बजे जो शैडो की रेशो होती है वो बनती है, एक की निस्बत बनती है 2.3। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या रो से रो अगर आप लगाना चाहते हैं, एक रो से दूसरी रो का जो डिस्टेंस होगा वो अगर 10 इंच का आपके सामने दीवार है, पर्दी है, कुछ भी है, तो उसको आप ज़रब देंगे 2.3 से। तो इसका मतलब है कि 23 इंच आपने दूर रखना है उसी अपने सोलर पैनल को उस ऑब्जेक्ट से, कि ताकि उसका साया जो है ना आपके पैनल के ऊपर ना पड़े। तो ये याद रखना कि एक ये फार्मूला याद रखें, 1 की निस्बत आप कर लें 2.3। यानी अगर फ़र्ज़ करें एक दीवार है, वो 40 इंच की दीवार है, तो अगर 40 इंच की दीवार है तो 40 को ज़रब दे 2.31 से, तो जो आपके पास आंसर आएगा, इतने इंच आपने उस दीवार से अपने पैनल को दूर रखना है। तो तब भी जाके ना आप कर सकेंगे। चलें जी आगे। इसके बाद ये मरहला आता है जी, हम इसको ना जोड़ना है, कनेक्टर लगाने हैं। तो कनेक्टर लगाने के लिए वायर्स को छील लें, और वायर्स को छील के तो आपको प्लस और माइनस का इसमें अपने ख्याल रखना है कि प्लस कौन सा लगाना है और माइनस कौन सा लगाना है। अच्छा, इसकी वायरिंग जो है, इनकी पूरी पैनल्स की वायरिंग का एक मैं किसी दूसरी वीडियो में करूँगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसमें मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको वायरिंग का पूरा डायग्राम के साथ जो है ना समझा दूँगा कि इसका आपने वायरिंग कैसे करनी है और किस तरह करनी है, एक अरे बनानी है, 2 अरे बनानी है, क्यों क्यों बनानी है, और इन्वर्टर को कैसे चेक करना है। तो सारी चीज़ें आप चेक करते हुए, तो वो एक दूसरी वीडियो में हम इस करेंगे। चलो ये इन्वर्टर को खोल लेते हैं, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये इसमें हमें इसकी लीड्स वगैरह मिल गई। इनको बाद में देख लेंगे एक एक करके। और ये इसका होल्डर है, जिसके साथ दीवार के साथ इसको पहले अटैच करके होल्ड करेंगे। ये वाईफाई डिवाइस है, और ये हमारा मेन इन्वर्टर है। ये सोफर कंपनी का बहुत अच्छा इन्वर्टर है, मुझे बहुत पसंद है ये इन्वर्टर। फ्रोनस ने यहाँ पे पाकिस्तान में इंपोर्ट किया है और सोफर कंपनी का है। अच्छा जी, पहले हम निशान लगा लेंगे जहाँ पे हमने इन्वर्टर को सेट करना है। अच्छा, कोशिश करें कि जहाँ भी आप इन्वर्टर लगा रहे हैं, जिस घर में भी लगा रहे हैं, मेन डीपी के बिल्कुल करीब लगाएं।
इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी उसकी जो है वायरिंग करने में और उसको इनपुट और आउटपुट देने में। जहाँ पे निशान लगाए हैं हम वहाँ पे होल कर लेते हैं। तो मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह हर एक वीडियो में एक चीज़ को डिटेल से बताऊंगा और हर चीज़ को जो है ना आपको एक्सपर्ट बना दूंगा इंशाल्लाह। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सोलर का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी गलती करते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं। तो अगर आपका सोलर पहले से इंस्टॉल्ड है, अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो भी आप मोस्ट वेलकम, आप जो है ना रब्ता कर सकते हैं। जी, हमने इन्वर्टर यहाँ पे अपना फिक्स कर लिया और अब हम अगले मरहले पे जाते हैं जी। डीबी बॉक्स लगाते हैं। तो डीबी बॉक्स को आप उससे तकरीबन हर इन्वर्टर के हिसाब से उसको देखना पड़ता है कि किस इन्वर्टर में कितना हम जो है ना उससे डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं, कितना रख सकते हैं, क्योंकि इसमें साथ में जो वाईफाई डिवाइस भी लगी हुई है। तो उसके हिसाब से हम इसको थोड़ा नीचे करके फिट कर देंगे। तो इसमें आ गया DC 2 DC ब्रेकर आ गए, एक जो हमने इसमें चेंज ओवर लगा दिया है और एक AC ब्रेकर लगा दिया है और एक इनपुट डिवाइस पे वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगा दिया है। तो ये मेन सोलर की, इसमें MPPT कंट्रोलर, 2 MPPT कंट्रोलर है। तो इसलिए हमने इसको 4 वायर्स इसके साथ अटैच किए हैं। मेन हमने 12 पैनल की एक ही अरे बनाई है, क्योंकि इस जो इन्वर्टर है, इस पर्टिकुलर इन्वर्टर को हम 550 वोल्ट दे सकते हैं। तो इसलिए हमारे 12 पैनल्स भी 550 वोल्ट नहीं बनते। तो हमने ये सारा एक अरे बनाई है। अगर आपके जो है ना 12 पैनल जो हैं, अगर आप उसके वोल्ट 550 से बढ़ रहे हैं तो बढ़ गए हैं, तो फिर आप इसको करके 2 अरे बना लें, 6 की 2 अरे बना लें। चलें जी, आज के लिए इतनी काफ़ी है। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इंशाल्लाह अभी पार्ट 3 में मैं इसके मतलब बाकी चीज़ें बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।